हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज हम आपके लिए फिर से एक एडवांस टेंस का सीरीज लेकर के आए हैं जिसको हम कंसिक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। कंसिक्वेंस टेंस और एडवांस टेंस या यूज ऑफ टेंसेस, ये इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है कम्प्लीटली, और जो लोग एडवांस लर्नर हैं, जो चाहते हैं कि इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करना रिटन में, स्पोकन में या प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर एग्जामिनेशन में, हर तरह की कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाएं प्लीज़। ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं एक के बाद दूसरा। आपने अभी तक टेंस के अंदर ये पढ़ी थी कि टेंस के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस होता था। सपोज आई राइट अ लेटर, आई राइट, यहां पर आप देख सकते हैं आई राइट अ लेटर। यहां पे हमने सिर्फ एक सेंटेंस देखा था जिसके अंदर एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था, एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन अभी हम इसके एडवांस में आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस लगा करके और कोई और सेंटेंस लिखकर आगे बढ़ जाए। ठीक उसी तरह अब इस सेंटेंस के बाद में अगर दूसरा सेंटेंस आएगा उसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहेंगे। तो इसको हम अभी, आप इसके पहले जो हमारा 12 टेंसेस थे, 12 टेंसेस आप कंप्लीट कर चुके, जो बेसिक थे और उसमें थोड़ी बहुत एडवांस भी मिलाया गया था। इन 12 टेंसों के बाद अब हम जो सीक्वेंस ऑफ टेंस लेकर के आए हैं, इसका हम 3 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ टेंसेस, इन टेंसों का यूज कहां कहां होता है। दूसरा, इसको हम बोलेंगे एडवांस ऑफ एडवांस टेंस। इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें आपको बताई जाएगी। नंबर 3, ये हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। इसमें 3 चीजें आपको बताई जाएगी। इन रूल्स के बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर स्पॉटिंग एरर्स होगा। मिस मत कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इस चीज़ को एक मिस करता है तो सीक्वेंस आप कैच नहीं कर पाइएगा। इसलिए सीक्वेंस को कैच करने के लिए आपको 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। क्लियर? और हम डिटेल से इसके बारे में समझाएंगे। जैसे यूज ऑफ टेंसेज हो गया। कभी कभी आप देखते हैं कि प्रेजेंट की बात को हम फ्यूचर में भी एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी फ्यूचर के बात को हम प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एडवांस टेंसेस के जो प्रैक्टिस होंगे, एक्सरसाइज होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये भी आपको मिलेगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी स्पॉटिंग एरर्स वगैरह हैं वो आपको पूरे के पूरे इसमें पढ़ने के मिलेंगे। चलिए, ये 12 टेंसेस के बाद में अब हम सभी टेंसों का सीक्वेंस पढ़ेंगे? नहीं, हम कुछ टेंसेस हैं जिनका ज़्यादातर यूज होता है, मोस्टली हम यूज करते हैं उन टेंसों को, उनको हम पढ़ेंगे। जिसमें प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इन टेंसों का ज़्यादा करके कम्युनिकेशन में, रिटन में, एक्सप्रेशन में इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए आप इनको ज़्यादा डिटेल से आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए, हम बिना देर किए हुए आगे की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक मैं आपको एग्जांपल यहां पर लेकर आता हूं। एग्जांपल यह है, इफ ही कम्स, आई शैल, यहां पर हम विल भी लिख सकते हैं, हेल्प हिम। अगर वो आता है मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा।
अब आप देख सकते हैं, अगर इसको इसी सेंटेंस को मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना। अगर हिंदी में हम लिखते हैं, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश में तो यहां पे वर्ब में एस या ईएस आया हुआ है। ये वर्ब जो है ना, यानी कम के साथ हमने यहां पे क्या लगाया है, एस लगा दिया। लेकिन यहां पे दिख रहा है आएगा। आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंडेफिनिट में एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। लेकिन हिंदी के स्ट्रक्चर में तो यहां पे आप गा देख रहे हैं। ऐसा क्यों? इसी को हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। और इसमें दो क्लॉज होगा, इसमें हमेशा दो क्लॉज होगा और इस क्लॉज के ऊपर जो है ये सारी प्रैक्टिस और टेंस डिपेंडेंट होगा। और ये टेंस इसमें जो है ना, यहां से लेकर के और यहां तक और यहां से यहां तक, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंस हैं। एक को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज पे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। इसकी प्रैक्टिस हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे प्रेजेंट में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में है। ये इसलिए है क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है, प्लस ये कंडीशन के अंदर है। इसके अंदर एक कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन को बोलते हैं हम हिंदी में शर्त। एक शर्त लगाई गई है इसके अंदर कि अगर वह आएगा या अगर वह आता है। लिखा जाएगा इंग्लिश में आता है, लेकिन हिंदी में लिखा जाएगा अगर वह आएगा। लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में, जो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे या लिखेंगे तो वो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इसी तरह का आगे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले, अब सीक्वेंस ऑफ टेंस जानने से पहले मैंने बताया था कि एक होगा यूज, टेंस का यूज क्या होगा, उसके बाद से सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपको एडवांस टेंस बताया जाएगा, फिर उसकी जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अभी जो है ना आपके सामने दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं और इंडेफिनिट भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। अब ये जो आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है और कितना इंपॉर्टेंट टेंस है, ये एक झलक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, एक समरी होगा। इसके बाद से हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है जनरल ट्रूथ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना जनरल ट्रूथ बताता है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं इसको। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, ये दोनों सेंटेंस सही है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल सत्य है, जनरल ट्रूथ है ये। करंट हैबिट भी बतलाता है ये। करंट हैबिट क्या है, आई लिव इन सऊदी अरेबिया, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, सी लिव्स इन महाराष्ट्र। ये क्या हो गया, ये इसका क्या बतला रहा है, हैबिट बतला रहा है। इसकी एक और हैबिट हो सकती है, जैसे आई गो टू मार्केट बाई फुट, आई गो टू मार्केट ऑन फुट, सॉरी आई गो टू मार्केट ऑन फुट, मैं पैदल बाजार जाता हूं, ये हमारी हैबिट है। सी टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे इन द पार्क, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारी जो है ना क्या बतला रहा है, आपको करंट हैबिट बतला रहा है। परमानेंट सिचुएशन भी बतलाता है, ये परमानेंट सिचुएशन भी बतलाता है। सपोज करें कि कोई आदमी फॉर टाइम बिंग रह रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको बोलेंगे, जैसे आई एम लिविंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रह रहा हूं, ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है। बट मैं कह सकता हूं आई लिव इन मुंबई, तो जो लिसनर होगा इंग्लिश का वो समझ जाएगा कि आदमी परमानेंट काफी दिन से मुंबई में रह रहा है। उसी तरह टेलिंग जॉक्स, जॉक्स वगैरह कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इनफॉर्मल स्टोरीज भी को डिस्क्राइब करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके आगे
उसके आगे आप देख सकते हैं इसमें लाइव स्पोर्ट कमेंट्री के लिए, कोई भी मैचेज वगैरह होते हैं क्रिकेट मैच के, उस कमेंट्री के लिए भी, न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस के लिए, डिटेल हम आगे पढ़ते चलेंगे इसके बारे में। रिव्यू एंड कमेंट, कोई रिव्यू करना है, कमेंट करना है तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है या डायरेक्शन देना है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कोई भी प्रोवर्ब्स और सेइंग्स के लिए, प्रोवर्ब सेइंग्स मतलब, जैसे प्रोवर्ब सेइंग्स मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बार्किंग डॉग बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहां पे डॉग्स नहीं होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब आपने देखा यहां पे वर्ब में ईएस लगा हुआ है क्योंकि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉग है, यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजता है वह बरसता नहीं। इस तरह के ये क्या है, ये प्रोवर्ब्स हैं, सेइंग्स हैं। इस तरह के प्रोवर्ब्स और सेइंग को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में फ्यूचर टेंस के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने देखा इसके पहले मैंने बताया कि अगर वह आता है, जैसे कंडीशन अगर दिखा रहा है, स्पेशली कंडीशन के लिए, यहां पे अगर कंडीशन दिखा रहा है, कंडीशन दिखाने के लिए कोई कंडीशन दिखा रहा है तो उसके लिए हम जो है कंडीशन के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक समरी हो गया। अब इसके हम डिटेल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवांस टेंस है इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है, और आसानी से आप उसको नोट बना सकें, उसको पढ़ सकें, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स आपके सामने दिखाई देते हैं। ये एडवर्ब्स आखिर है क्या चीज, ये क्या चीज है, कौन से वर्ड्स हैं ये, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये मोस्टली ये एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं आपके, और इसी तरह की सेंटेंस आपके सामने आएगा और आप जो है वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे अभी हमने एक पढ़ा था, एक एग्जाम्पल अभी लिया था, क्या था, बार्किंग डॉग सेल्डम, अब यहां पे एस लगा देते हैं हम, चलिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, जो गरजता है वह बरसता नहीं है। अब यहां पे डॉग में थोड़ा क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि डॉग में, डॉग्स में एस लगा हुआ है, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजता है वो बरसता, जो गरजता है वो बरसता नहीं। यहां पे ये सेल्डम लगा हुआ है, क्या ये वर्ड इसके अंदर है? बिल्कुल है। यहां पे इसको क्या कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये वर्ड्स और फ्रेजेस आखिर है क्या? इसको बोलते हैं हम, ये वर्ड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ये क्रिया विशेषण है जो वर्ब की क्वालिटी को बतलाता है। अब इसमें आप मुझे बताएं कि ये सेल्डम जो है एडवर्ब है, किसके साथ आया है? ये क्या बाइट, क्या है? बाइट जो है ना वर्ब है, क्लियर। और सेल्डम क्या है? बाइट जो है, बाइट ये वर्ब है, सेल्डम क्या है? एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ रहेगा क्योंकि ये किसकी विशेषता बतलाता है? वर्ब की विशेषता बतलाता है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसी का, बार्किंग डॉग सेल्डम
दूसरा सेंटेंस है ये, बार्किंग डॉग सेल्डम, और यहां पे स्पेस दे देगा और क्या लिख देगा, वाज बाइटिंग, और यहां पे दूसरा दे देगा बाइट्स। अब बोलेगा इसमें आप सेलेक्ट करें, वाज बाइटिंग और बाइट्स, ये आपके एरर्स बनेंगे यहां पे। तो सबसे पहले एक तो आपका सब्जेक्ट जो है डॉग इज सिंगुलर है, दूसरा ये सेल्डम यहां लगा हुआ है इसलिए ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। बाइट जो वर्ब है, बाइट जो वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। चलिए डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही बता दूं कि ये बाइट जो है, तो यहां पे बाइट्स आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और जहां पे सेल्डम लग गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये लिखा जाएगा। तो जितने भी आपको वर्ड्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, समटाइम्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी, शी, ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा क्या होती है, देर से आती है, या यहां पे शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, वो हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आती है। अब ये किसके साथ लगा हुआ है, यहां पे आप देखें कम्स है, यहां पे देखिए ऑलवेज है, ठीक है। तो ये जितने भी एडवर्ब होंगे, दो चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, जितने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ आएंगे, ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया, ये हमेशा इसके पहले आएंगे। एग्जाम के अंदर जो है आपको ये आगे पीछे कर देगा, वर्ब पहले आ जाएगा, ऑलवेज के लिए आगे कर देगा, यानी ए बी सी जो डी करके एरर्स जो बनाए जाते हैं स्पोर्टिंग एरर्स में, ये वर्ब पहले हो जाएगा और ऑलवेज बाहर कर देगा, और फिर जो आपको स्पोर्टिंग एरर सेलेक्ट करना है। तो इसमें एरर्स क्या आएंगे, ये हमेशा जो है ना, ये वर्ब हो गया और वर्ब के साथ ही आएगा। हो सकता है कि इस ऑलवेज को यहां पे लगा दे, जैसे सी कम्स फर्स्ट क्लास इन हर एग्जाम, सॉरी सी कम्स फर्स्ट इन हर क्लास ऑलवेज, लास्ट में ऑलवेज लिख दे, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये एडवर्ब है और ये हमेशा वर्ब के साथ रहेगा, ये एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ ही रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। दूसरा है यूजुअली है, जनरली है, इन वर्ड्स को जानना जरूरी है आपको। चलिए हम इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सी एक नंबर, सेंटेंस नंबर 1 होगा जनरली के लिए, सी जनरली स्पीक्स हिंदी इन हर ऑफिस। अब यहां पे आप देख सकते हैं जनरली यहां पर है, स्पीक्स है, वो जनरली जो है ना, यानी साधारणतः, जिसको हिंदी में बोलेंगे साधारणतः, वो साधारणतः अपने ऑफिस में हिंदी ही बोलती है। क्या बोलती है? हिंदी ही बोलती है। तो इसमें ये स्पीक्स क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका एडवर्ब हो गया।
ये एडवर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया और ये इसके पहले आया है। क्लियर? इस तरह के एरर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखने के लिए भी, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी इस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हैं ऑलवेज से लेकर के और दैट टाइम, दैट द लास्ट टाइम तक, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और ये इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और ये हमेशा वर्ब के पहले आएंगे। इनका, इसका पॉइंट नंबर 1 होगा, ये यूज इसका कहां पे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज होगा। दूसरा, एडवर्ब प्लस वर्ब होंगे ये। तीसरा, ये आपको क्या बतलाएगा? फ्रीक्वेंसी बतलाएगा। ये 3 फंक्शन होगा इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल होगा, एडवर्ब के साथ, एडवर्ब और ये वर्ब के साथ आएगा, देख रहे हैं, वर्ब के साथ आएगा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, ये आपको बारंबारता दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, कंसिस्टेंसी दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ये वर्ड्स आपके उस सेंटेंस में नजर आ जाए, किस सेंटेंस में? जो स्पॉटिंग एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप बिना झिझक, विदाउट एनी डाउट, आप जो है इसके अंदर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वर्ब सेलेक्ट कीजिएगा। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बहुत सारे स्पॉटिंग एरर्स है, आगे उस पर हम सीखेंगे और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो, जैसे मैं बताया था, बीच बीच में यूज ऑफ टेंस भी आएगा, सीक्वेंस भी आएगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सीक्वेंस भी इसमें एक लेकर आ गया, ताकि बच्चे जो है मतलब इम्पेशेंसली देख रहे होंगे कि भाई इस सेंटेंस जो है सीक्वेंस ऑफ टेंस कैसे है, कहाँ है। सीक्वेंस ऑफ टेंस में जैसे मैंने बताया था कि 2 तरह के क्या पाए जाएंगे? 2 तरह के टेंस होंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लॉज, 2 क्लॉज जो है, क्लॉज आप कहीं कहीं देखेंगे कि लिखा होगा क्लॉज। ये क्लॉज क्या चीज है? क्लॉज एक चैप्टर है पूरी, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे हम, लेकिन ये पीसी क्लॉज होगा और दूसरा होगा, एक होगा पीसी, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लॉज, क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का एक और नाम है मेन क्लॉज, इसका एक और नाम है, कहीं कहीं ये इंडिपेंडेंट भी होता है, इसका एक और नाम भी हम कहीं कहीं ले सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम सिंपल। सिंपल सेंटेंस जो होता है वही जो है आपको प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और ये क्लॉज क्या होते हैं? ये जो है डिपेंडेंट नहीं होंगे, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंड नहीं होगा। जैसे आई शैल गो, अब यहां पे मैं लिखा आई शैल गो, मैं जाऊंगा, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई आश्रित नहीं है, कोई निर्भर नहीं है, ये बिल्कुल आजाद है, ये फ्री सेंटेंस है ये। लेकिन यही आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा है कि हम नहीं जाएंगे कहां? बाजार, अगर वर्षा हो। अगर वर्षा होती है या बारिश होती है तो हम बाजार नहीं जाएंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि अगर वर्षा होती है तो हम बाजार नहीं जाएंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? इसको बोलेंगे हम एससी क्लॉज। यानी एससी क्लॉज का मतलब क्या होगा?
यहां पे थोड़ा सा लिख दूं डिटेल से। एससी क्लॉज, एससी क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। यानी सबऑर्डिनेट हो गया और डिपेंडेंट हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट है उसके ऊपर, किसके ऊपर? पीसी के ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, ठीक है। और एक और इसकी पहचान है, क्या पहचान है? कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा। इसकी प्रारंभ, इसकी बिगिनिंग जो है किसी न किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से होगा। जब हम क्लॉज पढ़ाएंगे डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस है तो बेसिक चीज बताने के लिए मैंने बता दिया कि ये पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये एससी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ऑलवेज, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा हिंदी में, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा। किस चीज से? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या होगा? शुरू होगा। अब इसके अंदर आप मुझे बताएं कि ऊपर वाले जो रूल्स लिखे हुए इसमें यहां पे लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगा किस चीज से? इफ से, इफ से, टिल से, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, एज। यानी इस सेंटेंस के अंदर यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं इफ लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 1 में इफ लिखा हुआ है। तो जब ये यहां से लेकर के और यहां तक सबऑर्डिनेट हो गया, ये सबऑर्डिनेट नहीं होगा। वन सेकेंड, ये पीसी होगा और ये सबऑर्डिनेट होगा, ये एससी होगा, ठीक है। क्यों एससी होगा? क्योंकि ये जो कंजंक्शन आप दिख रहे हैं, ये कंजंक्शन इस सेंटेंस के, देखिए एक सेंटेंस को बनने के लिए क्या चीज चाहिए? मैंने एक बार बताया था कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का मिनिमम होना जरूरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम। और उसके एंड में क्या होना चाहिए? एक फुल स्टॉप होना चाहिए, या एक सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका। अब यहां पे देख सकते हैं इफ क्या है? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये पहले ये याद रखिए कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट जो है, इट क्या है? एक सब्जेक्ट हो गया, और रेन क्या है? एक वर्ब हो गया। तो क्या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहां पे नहीं है? बिल्कुल है, एक और सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये कौन सा क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया। लेकिन चूंकि इसके पहले एक कंजंक्शन लगा हुआ है, कौन सा कंजंक्शन है ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये आपका एससी होगा। क्या होगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब की होना जरूरी है। प्रिंसिपल क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना जरूरी है। बीच में जो कंजंक्शन आएंगे वो अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट होगा, कोरिलेट कंजंक्शन है तो कोरिलेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। तो इफ क्या है? इफ जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जिस सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस के पहले ये जुड़ा रहेगा ये हो जाएगा आपका एससी। और बाकी जो यहां से लेकर के और यहां तक एक सेंटेंस, यानी वी शैल नॉट गो टू मार्केट, यहां पर अगर फुल स्टॉप आप देते हैं तो एक सेंटेंस यहां से लेकर के और यहां तक एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और फिर यहां से लेकर के और यहां तक आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है,
क्लियर। दूसरा सेंटेंस आप यहां पे देख सकते हैं, वी विल नॉट वेट टिल सी कम्स। दूसरा सेंटेंस है ठीक उसी तरह, यहां से लेकर के और यहां तक, फिर यहां से लेकर के और यहां तक। कहां से यहां तक? ही से लेकर के वेट तक एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि एक ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये एक मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? एक मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये सब्जेक्ट है और प्लस ये एक इसका वर्ब है। तो एक ये सेंटेंस यहां से यहां तक हो गया, एक यहां से यहां तक हो गया। एक कौन सा सेंटेंस हो गया? इसको बोलेंगे हम पीसी क्लॉज। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। ये टिल जो लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है? इस सेंटेंस के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एससी क्लॉज। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और एससी क्लॉज कौन है, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आपको ये समझना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो आप देख लीजिए, यहां पे क्लियर हो गया है, ये ऑलरेडी लिखा है, बिल्कुल क्लियर है। जिस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन लगा हो, ये कंजंक्शन क्या है? ये टिल है, ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन लगा होगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जिसमें नहीं लगा होगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। क्लियर? ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि पीसी क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। जहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन जब सेंटेंस के शुरू में रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जिसमें कंजंक्शन नहीं रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके 2-3 और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो मैं थोड़ा आपको समझाता चलूं। यहां से लेकर के और यहां तक, फिर यहां से लेकर के और यहां तक, इसमें 2 सेंटेंस हैं। अब मुझे बताएं कि इसमें पीसी कौन सा है। सबसे पहले इसको छांटते हैं कि यहां से द टैक्सी अराइव्स लिखा है कि वी विल स्टार्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। जैसे ही टैक्सी आएगी हम चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एज सुन एज लगा हुआ है। ये किसके पहले लगा हुआ है? टैक्सी के पहले। तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो जाएगा पीसी। इस तरह की शॉर्टिंग भी जो बच्चे 10th के एग्जाम देते हैं, +2 के एग्जाम देते हैं, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपको शॉर्ट करना है 2 सेंटेंस को। क्लियर? यहां पे आई शैल आस्क हिम व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा। अब ये हो गया आपका पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया आपका एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक उसी तरह यहां से और यहां तक ये हो गया आपका पीसी, और चूंकि यहां पे बिफोर लगा हुआ है और यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको ये कौन सा हो जाएगा? ये एससी हो जाएगा सेंटेंस। मुझे लगता है कि ये भी क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभार थोड़ा सा सेंटेंस आपको चेंज आएगा। कभी कभार पहले आपने उसमें देखा होगा, उस स्लाइड के अंदर, उस प्रेजेंटेशन के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाद में था। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहले हो गया और ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पहले हो गया, तो ये तो रूल पहले ही मालूम हो चुका है कि अगर इफ हो
जिस सेंटेंस में ये कंजंक्शन रहेगा वो पहले वो प्रेजेंट में हो जाएगा। मुझे बताना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हेन पहले ही लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और ये हो गया यहां से यहां तक फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक उसका एग्जाम्पल्स ये भी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज लगा हुआ है, कंजंक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कौन सा हो गया, एससी हो गया। ये यहाँ से वी से लेकर के स्टार्ट तक ये आपका पीसी हो गया। ये थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे लिखा हुआ है ताकि आप को इस तरह का सेंटेंस आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल पहले लगा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्लियर? ठीक उसी तरह यहां पर अनलेस लगा हुआ है, ये क्या हो गया आपका, ये एससी हो गया प्लस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और ये हो गया फ्यूचर। ये इसको पीसी बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद से इसको बोलेंगे ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। क्लियर? ठीक इसी तरह अनटिल ही कम्स यू शुड वेट हियर, दो सेंटेंस हो गया। उसी तरह क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर हमें कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिल्कुल फ्री है, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चों तक हमारा एक छोटी सी मेहनत आप तक पहुंच जाए। और आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो लगता है कि मतलब अपार खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही हर्ष की अनुभूति महसूस होती है कि चलो यार मेरे मेहनत को बच्चों ने अप्रिशिएट किया। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें। ठीक है, एक और आप सीक्वेंस ऑफ टेंस में दूसरा एक रूल आपके सामने है। ये रूल क्या कहती है, ये रूल मोस्टली इस तरह के सेंटेंस आपको कहां पे मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन में इस तरह के सेंटेंस आपको अक्सर मिलेंगे, और रूल भी है ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब है कि दो टेंस का होना, इसीलिए इसका नाम सीक्वेंस रखा गया। इसके आगे आपको फिर मिलेगा दूसरा, जिसको हम यूज ऑफ टेंस कहते हैं, कि टेंस का यूज कैसे किया जाएगा। वो सीक्वेंस नहीं होगा, वो सिंगल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लॉज तो हमें छोड़ ही नहीं रहा, इसी पे सारी कहानी डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। इसमें आप मुझे बताएं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज, क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब, ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए पूरी की पूरी टेंस, वर्ब का चेंज होना, परिवर्तन होना, उसका वर्ब का फॉर्म में बदलना, इसी को तो टेंस कहते हैं, इसी को तो हम टेंस कहते हैं। जैसे V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। एक ही वर्ब गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गोइंग और गोज, एक ही वर्ब 5 फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसी के हिसाब टेंस बदल जाता है। टेंस वर्ब का चेंजिंग का दूसरा नाम ही तो टेंस है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब कहां पे हो, किस चीज में हो, इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वाह, क्या माल की बात है कि अगर प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस किसी भी टेंस में आप लिख सकते हैं या हो सकता है। जैसे दो एग्जाम्पल आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं सेज लिखा हुआ है। सेज किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे ही है। ही क्या है, इसका सब्जेक्ट है,
और सेज जो है जब वर्ब में एस या ई एस लगता है, ये कौन सा टेंस में लगता है जी? जाहिर सी बात है सिंपल में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है। कहां लगता है? सिंपल प्रेजेंट में लगता है। तो यहां पे तो कह रहा है कि अगर, और देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलेंगे पीसी क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना जरूरी है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में पढ़ते समय बैठ जाए, फिर दोबारा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने की और ज्यादा सोचने की रूल्स पे जरूरत ना पड़े। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया यहां से यहां तक। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब वर्ब किस चीज में है? ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब, क्या? क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। यहां पे डैट है, ये कंजंक्शन है ये, ठीक है। तो शी पास्ड द एग्जामिनेशन। अब यहां पे देख सकते हैं आप, पास्ट लिखा हुआ है। ये तो पास्ट क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक एक तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, उसके बाद से इसको कहेंगे हम, ये सेंटेंस किस चीज में है? इसको, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या इसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट में। क्लियर? ये सिंपल पास्ट में भी है, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट, क्योंकि यहां पे क्या लगा है? यहां पे V2 लगा है, और V2 सिर्फ वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है। क्लियर? तो अगर यहां पे प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये टेंस पास्ट में, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो रिपोर्ट, अगर यहां पे विल होता तो भी यहां पे कोई भी टेंस में आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। फिर यहां पे ठीक उसी तरह आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सेज है, ठीक उसी तरह का पीसी है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कंजंक्शन है जिससे जुड़ा हुआ है, और यहां से लेकर के यहां तक, शी से लेकर के और टुमारो तक। देखिए ये कौन सा हो गया? ये एससी हो गया एज यूजुअल। यहां पे शी सब्जेक्ट हो गया, यहां पे विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, कम जो है मेन वर्ब हो गया, टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ, ये टाइम हो गया, ठीक है। ये V1 में है, और यहां पे ये कौन सा है? ये फ्यूचर टेंस में है। ये विल जो है किसका वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, ये फ्यूचर टेंस में है। तो यहां पे आपने देखा सेज है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में आ गया, क्योंकि ऊपर के रूल कह रहा है कि अगर ये कौन सा है? ये प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसका। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आज ये क्लास जो है यहीं पे आपके लिए रोक दी जाए, और फिर जो है हम नेक्स्ट पार्ट को आगे लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद से। तो ये पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉम्पिटिटिव बेस्ड सारे एग्जाम्स के लिए लेकर के आऊँगा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा प्रोसेस रहेगी। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।